कई बार वाजे किया है, पाकिस्तान में सबके साथ आइन के मुताबिक सलूक चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया में हर जगह आइन की हुक्मरानी और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह है, उस पर काम जारी रखेंगे। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल के मामले पर कहा, भारत पर वाजे किया है कि हम उनसे मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। हम उन तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं। तालिबान को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इमदाद पर रद्द-ए-अमल देते हुए उनका कहना था, शिराकतदारों से कहते हैं यकीनी बनाएं कि अक़वाम मुत्तहिदा से मिलने वाली इमदाद ज़रूरतमंदों तक पहुंचे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट को खत, जजेस तयनाती पर नजरअंदाज करने का शिकवा। खत में सुप्रीम कोर्ट में खाली आसामियों पर होने वाली तयनातियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तयनाती के बाद सबसे सीनियर हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जजेस की 3 आसामियां खाली हैं। सीनियरिटी में पहले नंबर पर होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में तयनाती मेरा हक बनती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाना हैरान कुन है। असूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। 31 साल से बतौर जज काम कर रहा हूँ। मैंने हमेशा अदलिया के वकार के लिए काम किया है। मेरे नाम को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ज़ेरे गौर ना लाने पर मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। काजी फायजीसा ने खुद अदलिया में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ 2022 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को खत लिखा था। मेरे खत का मकसद आपके फैसले चैलेंज करना नहीं, बल्कि इदारे के अंदर शफाफियत और असूल पसंदी और यकसा मौक़े यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। इस्लामाबाद के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को भी मशकूक खत मौसूल होने का इंकिशाफ। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा समेत जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदूखैल और जस्टिस अमीनुद्दीन को धमकी आमेज खत मौसूल हुए। चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। चारों खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। खतूत को CTD के हवाले कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। खतूत लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत सीनियर जजेस जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। कोरियर कंपनी का मुलाजिम गिरफ्तार। CTD समेत दीगर फोर्सेज ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल होने पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना CTD में R&I ब्रांच इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक आम डाक मौसूल हुई। मुतल्लिका जस्टिस साहिबान के सेक्रेटरीज को वसूल कराई गई। खतूत में 4 लिफाफे जो कि चीफ जस्टिस और 3 दीगर जजेस के नाम से हैं। एडमिन इंचार्ज खुरम शहजाद ने फोन पर बताया कि लिफाफों में सफेद पाउडर मौजूद है। खतूत गुलशाद खातून पता नामालूम और एक खत सज्जाद हुसैन पता नामालूम की तरफ से भेजे गए। खतूत के जरिए खौफो हिरास फैलाने की कोशिश की गई। कम से कम कोई बात ये समझे, बट देयर विल बी जीरो टॉलरेंस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई किसी किस्म का कोई हमला होगा, हम सबसे पहले मैं आऊंगा, फिर यकीनन मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे इसमें, और इंटरफेरेंस हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जजेस के खत पर आज खुद नोटिस, अदलिया की आजादी पर जीरो टॉलरेंस है। चीफ जस्टिस का जजेस खत के मामले पर ईद के बाद फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। आज का हुक्म समझें, अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस के दबंग रिमार्क्स। कहा, फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जजेस की अदम दस्तयाबी थी। हम सबकी इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो भी करें। अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमला हुआ तो सबसे पहले मैं सामने खड़ा हूँगा। लगता है जजेस पर दबाव डाला जा रहा है, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं। जमहूरियत का तकाजा है, इसको भी मान लें जो आपका मुखालिफ है। अब वो जमाने गए जब चीफ जस्टिस की मर्जी चलती थी। हमने केसेस फिक्स करने के लिए कमेटी तश्कील दी। फुल कोर्ट इजलास के बाद हम वजीर आजम से मिले। वजीर आजम, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल से इंतजामी तौर पर मुलाकात की, छुप कर या घर में बैठ कर नहीं। जजेस के खत को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। इसमें कई पहलू पोशीदा हैं। केस की मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी।
सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस खतूत केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है, सुप्रीम कोर्ट भी मुलव्विस रही। खत में जज कह रहे हैं ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। जजेस ने जो उंगली उठाई वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर की है और ये सबसे अहम सवाल है। हम सबको मालूम है कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हमें अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हम हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाह रहे, हाई कोर्ट के पास अपनी पावर है, वो इस्तेमाल करें ना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम कब तक एक दूसरे पर उंगलियां उठाएंगे, ये मुल्क आपका भी है और मेरा भी, हम आगे बेहतरी की तरफ चलते हैं। जिस दिन खत मिला उसी दिन जजेस से मीटिंग हुई। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, मामले को इल्तिवा में डालना होता तो मीटिंग रमजान के बाद भी हो सकती थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैंने आपका पैगाम पहुंचाया तो वजीर आजम ने कहा वो पहली फुर्सत में मिलना चाहते हैं। हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कोई इकदाम खुद नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नाम तजवीज किए थे, नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के। तसद्दुक हुसैन जिलानी से वजीर कानून लाहौर में मिले और बताया आपका नाम आया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने ऐसे नाम तजवीज किए जिन पर कम से कम उंगली उठाई जाए। सोशल मीडिया पर उनके मुतल्लिक अजीब अजीब बातें हुई, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। क्या किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसी बातें होती हैं? समझ नहीं आ रहा किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपको कोई इख्तिलाफ है तो अपनी बॉडीज को लिख सकते थे। तसद्दुक जिलानी शरीफ आदमी हैं, वो तो जवाब नहीं देंगे, उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे जाती हमले हुए और ऐसा माहौल बनाया गया तो कौन शरीफ आदमी ऐसी कौमी सर्विस करेगा? मैं जमहूरियत पर यकीन रखता हूँ, हर मौके पर मुशावरत की। क्या हमने फैसला कर लिया है कि हमें इस मुल्क और कौम को बर्बाद करना है? आइन को पढ़ना हमने छोड़ दिया। जब से चीफ जस्टिस बना कहता हूँ अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने साबिक वजीर आजम की जानिब से जस्टिस काजी फाजीसा के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस से मुतल्लिक अहम सवालात उठा दिए, रिमार्क्स दिए। उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ अरसा कबल एक रेफरेंस आया था, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया था। उस वक्त के वजीर आजम ने कहा उनसे गलती हुई थी जो कराई गई थी। क्या आपने मालूम किया वो गलती किसने की थी और क्यों की थी? पूछें उस वक्त के वजीर आजम से वो क्या था और क्यों था। क्या वो मामला इस अदालत में मुदाखलत का नहीं था? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा, एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने जस्टिस काजी फाजीसा के खिलाफ वीलॉग किया, कत्ल की धमकियां दी। अदालत में मामला आया, FIA ने उसमें से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। अहलिया काजी फाजीसा ने वजीर आजम के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और फैज हमीद का नाम लिया, लेकिन उसके बाद मामला लटका दिया गया और इस दौरान 2 चीफ जस्टिस रिटायर हो गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, अटॉर्नी जनरल साहब आप बताएं आपके दौर में इस केस का क्या बना? जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने पर DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद पुलिस की हाईकोर्ट तलबी। आप अभी स्टैंप के पीछे पड़े हुए हैं, क्या तमाम खतूत एक ही डाकखाना से आए हैं? चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का DIG ऑपरेशन से इस्तफसार। DIG पुलिस ने कहा कि खतूत पर स्टैंप मदम है मगर रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जा रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, हमें खत रेशमा ने भेजे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या पता किसने भेजे, ये बहुत संगीन नोयत का मामला है। DIG साहब आपके स्टाफ को नाकों पर खड़े होकर सिर्फ तंग करना आता है, लोगों को तंग करना छोड़ें, तफ्तीश के अमल को मजबूत करें। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, मामले पर कमेटी बना दी है, नमूना जात केमिकल मुआयने के लिए भिजवा दिए हैं, 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 24 घंटे गुजर गए और अभी तक ये पता नहीं चला कि लेटर पोस्ट कहां से हुए। बानी PTI की सूरत में प्रोजेक्ट 2018 लॉन्च किया गया, मुल्क का वजीर आजम बनाया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा वो प्रोजेक्ट मतलूबा नताइज ना दे सका बल्कि लाने वालों के गले पड़ गया। प्रोजेक्ट नाकाम होने के बाद उसको गिराने की कोशिश की गई, उसके बाद मरहलावार हम यहाँ तक पहुंचे हैं। प्रोजेक्ट को कामयाब कराने के लिए मुल्क के इदारों का भट्टा बिठाया गया, उसको गिराने के लिए सारे पापड़ बेलने पड़े। सदर से आर्मी चीफ की मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सदर मुमलिकत को पाकिस्तान के सदर और मुसल्ह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद।
सदर मुमलिकत ने कहा, रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फौज की खिदमात कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। सदर मुमलिकत ने मुतासरा इलाकों की समाजी तरक्की के लिए फौज की कोशिशों को भी सराहा। सदर मुमलिकत ने एक मखसूस सियासी जमात और उसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ महदूद सियासी मुफादात के हसूल के लिए लगाए गए बेबुनियाद और बिला जवाज इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मेरी गिरफ्तारी ना देने पर वालिद को धमकियां दी गईं। हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 3 बहनों के घर रेड करके तूफान बदतमीजी मचाया गया। कहा गया गिरफ्तारी ना दी तो बहनों के घर तोड़ फोड़ करेंगे। 10 माह से मैं और मेरे बच्चे दरबदर हैं। मेरा कारोबार तबाह कर दिया गया। कसूर ये है अपने कायद को छोड़ने से इनकार कर दिया। मैंने अदालत में दरख्वास्त दायर की, मुझे बताया जाए कि मेरे ऊपर कितने मुकदमात हैं। मुझ पर 51 दहशतगर्दी के केसेस बनाए गए। आईजी पंजाब की जानिब से अदालत में खत बयानी करते हुए कहा गया 23 मुकदमात दर्ज हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अदलिया के मुहासबे का इदारा है, इदारों या सियासी जमातों के मुहासबे का नहीं। नून लीग के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीफ जस्टिस का खत के मामले पर फौरी एक्शन लेना काबिल तारीफ है। विफाकी काबीना की इजाजत से इंक्वायरी कमीशन बनाकर तसद्दुक जिलानी को सरबराह बनाया गया। मुल्क में एक सियासी जमात ने जस्टिस जिलानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। पीटीआई मुल्क की आला अदलिया और हालिया चीफ जस्टिस पर जो तनकीद कर रही है वो भी एक दबाव ही है। सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है, क्या वो अदलिया पर दबाव नहीं? जजिस को जो खत मौसूल हो रहे हैं उस पर हुकाम को एक्शन लेना चाहिए। बैरिस्टर गोहर ने कहा, जजिस को खत मौसूल होना संजीदा मामला है, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस ने खत में लिखा, अदलिया के काम में मुदाखलत हो रही है। अदलिया फैसलों में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, आज़ाद और दुरुस्त फैसले होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जजिस के तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। हुकूमत की तरफ से बनाए गए कमीशन के पास इख्तियारात सिविल जजिस के बराबर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को बड़े फैसले करने चाहिए कि इस मुदाखलत को कैसे खत्म किया जा सकता है। बानी पीटीआई के लिए 7 सेल मुख्तस, 14 एहलकार तायुनात। जेल में माहाना 12 लाख रुपए खर्चा रहा है। खाना स्पेशल किचन से जाता है। एडवोकेट जनरल पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट में मौकिफ। बानी पीटीआई को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने के लिए दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए। शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की जरूरत नहीं, ये बड़ा अहम मामला है। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के दिलदार हैं। वकील बानी पीटीआई ने कहा, जेल में तो मिलने नहीं दिया जाता। एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो कुछ बताया उस पर तो हम खुश हो गए। अदालत ने समात ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। हाथी आप निकाल चुके, दुम भी निकाल दें। जस्टिस आमिर फारूक के बानी पीटीआई और शाह महमूद की साइफर अपीलों पर समात के दौरान रिमार्क्स, कहा एक तरफ आप डीमार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना हो। आपने इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना करने के लिए साबिक वजीर आजम को जेल में डाल दिया। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने कहा, साइफर कभी भी अवामी जलसे में नहीं पढ़ा गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर साइफर डिप्लोमेटिक बैग के तौर पर आता तो क्या फिर वजीर आजम उसे सामने ला सकता था? सलमान सफ्दर ने कहा, दोनों अपील कुनिंदगान से कोई रिकवरी नहीं हुई, किसी मुल्जिम से साइफर की कॉपी बरामद नहीं हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ट्रायल जज ने फाइंडिंग दी कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात खत्म हो गए, ऐसा किस बुनियाद पर लिखा गया? सलमान सफ्दर ने कहा, जज ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के बयान की बुनियाद पर लिखा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, साइफर की कॉपी वापस न देने पर 2 साल की सजा सुनाई गई। आपने साइफर कॉपी वापस देनी थी, उस पर कल दलाइल दें। साइफर अपीलों पर मजीद समाअत 4 अप्रैल को होगी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से अहम जायजा इजलास में खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत खलीजी ममालिक से मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर पेशरफ्त का जायजा। वजीर आजम ने कहा, चैलेंजेस को मौके में बदलने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी का फरोग हमारी अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। विफाकी वजारतों में सरमायाकारी के हवाले से जिद्दत और तहकीक के लिए खुसूसी सेल्स कायम किए जाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के कयाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने में मदद मिली है।
जजेस शिकायत करने के लिए नहीं, शिकायतों की दाद रसी के लिए बैठे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा, पुराने महीनों की बातें आज निकाल के आ रहे हैं। जजेस को ये मामले पहले टेकअप करना चाहिए था। जस्टिस शमीम के मामले पर उल्टा चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत का नोटिस भेजा था। एक तरफ आप सियासी पार्टी के रहनुमा और पार्टी को रिलीफ पर रिलीफ मिलता जा रहा है, दहशतगर्दों को उठा उठा कर जमानतें दी जा रही हैं, मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। नवाज शरीफ के केसेस में ये दबाव बहुत मौसर काम कर रहा था। अगर वाकई दबाव इतना है तो पहले दबाव काम कैसे कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा? जजेस ने जो कहा है उसका सबूत तो देना पड़ेगा। हर इदारे को अपनी अपनी डोमेन में काम करना चाहिए। इस सीरियस इल्जाम को इन्वेस्टिगेट तो अब होना चाहिए। निजकारी कमीशन बोर्ड ने पीआईए की निजकारी के हवाले से अहलियत के मयार की मंजूरी दे दी। बोली दहिंदा की मालियत कम अज कम 30 अरब रुपए होगी। प्री क्वालिफिकेशन कमेटी भी कायम। अहलियत के मयार के मुताबिक बोली लगाने वाले कंसोर्शियम को ये जाहिर करना होगा कि उनकी मजमुई सालाना आमदन 200 अरब रुपए है। हुकूमत ने पीआईए के 51% हसस की नीलामी के लिए बोलियां तलब की हैं। क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मई मुकर्रर की गई। पीआईए की बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई। कौमी एयरलाइन के तमाम खसारे, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को पीआईए की क्लियर बैलेंस शीट मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। 5 वफाकी वुज़रा को इजाफी कलमदान मिल गए। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को मवासलात का इजाफी कलमदान दे दिया गया। चौधरी सालिक हुसैन को मजहबी अमूर का इजाफी कलमदान। वजीर सन्नत व पैदावार राना तनवीर को नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया गया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को बैनुल सूबाई राब्ते का इजाफी कलमदान। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को आबी वसाइल का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। पंजाब काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। हत्ता कि इज्जत केस में 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा। इजलास से खिताब में वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, झूठ बोलने और झूठे इल्जामात के कल्चर को बदलना होगा। हत्ता कि इज्जत नोटिस बड़े अखबारात, सोशल मीडिया और कोरियर के जरिए दिया जा सकेगा। वजीर आला पंजाब ने मुल्क की तारीख में पहली बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज करने की मंजूरी दे दी। फाइनेंशियल शेयर और सब्सिडी लेने वाली वासा कंपनियों की कारकर्दगी का तज्जिया करने की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा, सड़कों बाजारों में कूड़ा करकट नजर नहीं आना चाहिए, कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी। वजीर आला मरियम नवाज की चीन के कौंसल जनरल जियाओ शीरी से मुलाकात। एक्स की बंदिश पर वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर लिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स को बंद किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कोई लिखत पढ़त भी तो बताएं, ना फाइल लाए ना कुछ और, आप बता दें मैं क्या वजह लिखवाऊं, जबानी नहीं हर चीज लिख कर दें, क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा, इंटरनेट पर अपलोड मवाद से मुल्क की सलामती को खतरा था। चीफ जस्टिस ने कहा, तकरीर ना करें, वजूहात बताएं। तकरीर मैं आपसे ज्यादा कर लेता हूं, इस रिपोर्ट से बेहतर मेरा सेक्रेटरी बना देगा। कोई वजूहात नहीं लिखी हुई, सिर्फ कयास पर मबनी रिपोर्ट है। अदालत ने केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लेने का केस, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट में अपोजिशन जमातों की जानिब से दायर तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान असम्बली से हल्फ लेने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात के बावजूद अपोजिशन की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की मेंबर असम्बली अफशां हुसैन ने भी वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही तिबी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल। परवेज इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर, अमराज कल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक।
पिम्स अस्पताल का मेडिकल बोर्ड मुकम्मल तिबी मुआयना करेगा। अडयाला जेल के बाथरूम में गिरने की वजह से परवेज इलाही को मुतअद्दिद चोटें आई थीं। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। परवेज इलाही, मोनिस इलाही, सुमेरा इलाही समेत दीगर भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी की खराब सेहत के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब हुकूमत से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक केपी हुकूमत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम भेजना चाहती है जो बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप कर सके। लैलतुल कदर के हसूल की जुस्तजू के पेश नज़र 6 अप्रैल को पीटीआई का होने वाला जलसा मंसूख करने का फैसला। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, शब कदर की मुबारक सातों में रब्बुल इज़्ज़त से अपने कायद की रिहाई के लिए दुआ करें। नाहक जेलों में कैद मर्दों खवातीन कारकुनान और कायदीन की सलामती जल्द रिहाई के लिए दुआ करें। कानून की खिलाफ वर्जियों से मुल्क व कौम को दरपेश बहरानों से निजात के लिए खुसूसी दुआ करें। वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर 4 तातीलात की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में ईद उल फितर की तातीलात 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होंगी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी, बाजारों की रौनकें बहाल हो गईं। खवातीन की बड़ी तादाद ने ईद शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। खवातीन के साथ साथ बच्चे और मर्द भी खरीदारी में मसरूफ। हमेशा की तरह महंगाई का भी शिकवा। कहते हैं महंगाई जितनी भी हो जाए, असल ईद तो बच्चों की होती है। इनके लिए ईद शॉपिंग तो करनी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कराची समेत सिंध भर में आज आम तातील होगी। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। कायदे अवाम मुल्क को एटमी ताकत बनाने की जुस्तजू कर रहे थे। भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की तरक्की के लिए जिद्दोजहद करेंगे।